हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट, और जैसा कि जानते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसमें, और ये 2-3 कलर में इसके प्लांट होते हैं। अभी तो हमने 2 कलर के लगाए हुए, और दोनों ही पौधे मैंने फ्री में लगाए हैं दोस्तों। और ये दोनों मैं कटिंग से ही लगाई थी। ये बहुत आसानी से कटिंग से हो जाते हैं, और ये आपके गार्डन में एक बार आएंगे तो कभी भी नहीं जाते हैं। तो ये एक परमानेंट प्लांट है, और इसी के साथ ये बहुत हार्डी प्लांट है। और एक बार आपने एक प्लांट भी ले आया ना, तो फिर ये आपके गार्डन में चारों ओर इसी के पौधे भर जाएंगे, क्योंकि ये बीज बनाते हैं, और बीज इसके जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ आपके गार्डन में पौधे निकलते रहेंगे। तो अगर आप लालच में पड़ गए तो इन्हीं के पौधे बहुत सारे बना लेंगे। मैं भी ऐसे ही की थी, लेकिन अभी मैं क्या की हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट थे, तो मैं सारे प्लांट को हटा दी हूँ दोस्तों। और अभी हमने सिर्फ 3 ही प्लांट रखा है, क्योंकि मेरा गार्डन भी छोटा है। अगर मैं बहुत सारे प्लांट बनाती हूँ तो मैं दूसरे प्लांट नहीं ला पाती हूँ, इसीलिए मैंने बहुत कम किया है इस पौधे को। और अभी देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 पौधे हैं, और तीनों काफ़ी हेल्दी, और अभी फूल भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से इसमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। ऐसे तो मैं ज़्यादातर लिक्विड ही डालती हूँ, और दूसरी चीज़ें नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें ना तो खाद डालने बनता है और ना गुड़ाई करने बनता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर इन पौधों पे लिक्विड डालती हूँ, और वो भी महीना में एक बार डालती हूँ। और ये फूल आते रहते हैं। अगर आप अच्छे से खाद डालेंगे तो इसमें अच्छे से भरकर फूल आएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं, और हर 15 दिन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। फिर देखिएगा कि इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं। तो इसकी अभी केयर कैसे करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब ये है कुछ दिनों के बाद डोरमेंसी में जाएंगे पौधे। तो मैं रहती हूँ झारखंड में दोस्तों, और हमारे यहाँ दिसंबर में ही डोरमेंसी थोड़ी बहुत शुरू होती है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, ठंड थोड़ी सी बढ़ गई, सुबह शाम लगती है, फिर भी धूप अच्छी आ रही है। तो इस पौधे को आप सबसे बढ़िया है कि अच्छी प्लेसिंग अगर देते हैं दोस्तों, तो फिर ये सर्दियों में भी थोड़े बहुत फूल खिलते ही रहते हैं। और आपको सर्दियों में एक काम करना होगा कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, या कोई भी फंगिसाइड का स्प्रे करें, नहीं तो इसमें सर्दियों में अक्सर थोड़े कीड़े लगते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने इसे क्या किया था, बहुत कम मिट्टी में लगाया था, और अभी मैं क्या करने वाली, कम मिट्टी में है तो बहुत नीचे तक देखिए गमले में था, तो अभी मैं इसे देखिए निकाल ली हूँ। और अभी इसे क्या करूँगी, रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसे करीब 6 महीने पहले ही लगाया है, बारिशों में लगाई थी। तो अभी ये मेरा पौधा अच्छा है, और थोड़े बहुत रूट बॉन्ड हो गए हैं जो मैं नीचे से निकाल दूँगी। और देखिए दोस्तों, इसमें नए नए पौधे क्या होते हैं, इसके बीज गिरते रहते हैं, तो अपने आप इसके नीचे पौधे बनते रहते हैं। तो इसी से पौधा काफ़ी घना हो जाता है, और एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक ही प्लांट है, तो मैं एक ही रहने दूँगी, क्योंकि ये प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होते दोस्तों। इसीलिए आप अगर एक प्लांट भी रखते हैं तो आपके पास पौधे हमेशा ही रहेंगे। बस इसमें पानी आपको ध्यान से देना, मतलब पानी भी अगर ज़्यादा पड़ जाए तब भी ये ख़राब नहीं होते। लेकिन आप क्या करिए कि इसे अच्छी धूप में रखिए। इसे पानी कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन इसे अच्छी धूप में रखिएगा तो ये पौधा आपका खिलता रहेगा। और अगर आप शेडी एरिया में रख देते हैं तो इस पौधे पे फूल नहीं आएंगे। तो देखिए, मैंने थोड़ी सी इसकी रूट हटा दी, और अब मैं क्या करने वाली हूँ, ऊपर से मिट्टी डालने नहीं बन रहा था, क्योंकि ये कम मिट्टी में बहुत नीचे तक गमले में था। तो मैं क्या कर रही हूँ, नीचे से फिर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दे रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे तो आपने अगर ज़्यादा मिट्टी में लगाया तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी मिट्टी में लगाई हुई थी। तो अब मैं इसे थोड़ी सी मिट्टी नीचे डाल दूँगी, तो इसकी जड़ें नीचे तक फैलेगी। तो आप ये काम करिए। और अभी इसका ख्याल कैसे रखना है दोस्तों, तो बस इसमें इतना करिए कि हर 15 दिन में आप थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, जैसे केले का छिलका, पोटेशियम वाली खाद डालिए, और थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट का घोल बनाकर भी डाल सकते हैं अगर आपका पौधा ऐसा है। और अगर गुड़ाई करने बनता है तो आप डायरेक्ट भी वर्मी कंपोस्ट को डाल देंगे तो भी चलेगा। मैं तो क्या करती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट में ही थोड़े से केले के छिलके डाल देती हूँ, और उसी का लिक्विड इसमें डाल देती हूँ। और देखिए दोस्तों, इसी में मैं मिट्टी वगैरह डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से पौधा, एक तरह से कहिए तो मैं रिपोर्ट ही कर दी हूँ, क्योंकि बहुत कम मिट्टी में लगी हुई थी और नीचे तक पौधे हो रहे थे। तो अभी क्या है कि अब थोड़े से इसकी जड़ें फैलाने के लिए भी जगह चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा नीचे मिट्टी डाला है। तो इस तरह से रखना है दोस्तों, और इसे एकदम अच्छे धूप में रखिएगा। और बस 15 दिन में आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है, तो आपके पौधे में सर्दियों में भी ये डोरमेंसी का ज़्यादा असर नहीं होगा। और दोस्तों, बहुत कोई कहते हैं कि डोरमेंसी में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर गमले की मिट्टी सूख जाती है तो आप पानी ज़रूर डालिए, क्योंकि डोरमेंसी में भी अगर पौधे में बहुत
दिनों तक पानी नहीं डालते हैं तो पौधा तो मर ही जाएगा। और आप महीने में एक बार कोई भी हल्की लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मैं तो हमेशा अपने पौधों पे डोरमेंसी में भी हल्की लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल ही देती हूँ, तो इस तरह से आपका पौधा भी अच्छा रहेगा। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक